हेलो माय यूट्यूब फैमिली। भाई आज के व्लॉग में मैं कहीं जा नहीं रही, बल्कि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं किसी ओवरनाइट एडवेंचर पे जाती हूँ तो मेरे रक्सैक में क्या क्या होता है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, किन चीज़ों से मैं खुश हूँ, किन चीज़ों से मैं इतनी मुतमिन नहीं हूँ, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्सैक्स और बैकपैक्स की। मेरे पास बेसिकली 3 रक्सैक स्लैश बैकपैक्स हैं जिन्हें मैं ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती हूँ। जो मेरा ओवरनाइट एडवेंचर होता है उसके लिए तो मैं ये वाला रक्सैक इस्तेमाल करती हूँ। ये नेचर हाइक का रक्सैक है एंड इट इज़ वेरी स्पेशियस, इट इज़ क्वाइट बिग, एक्चुअली इट इज़ बिगर दैन माई नीड्स। दैन मेरा उससे छोटा वाला जो है नेचर हाइक का ये रक्सैक 70 लीटर्स है। फिर ये वाला है, दिस इज़ 40 लीटर्स। और देन आई हैव दिस इज़ 28 लीटर्स। जब मैंने 2-3 घंटे के लिए जाना होता है, मैंने बस फ़ोन उठाना होता है, पानी की छोटी बोतल और क्या इसका अपना नाम है, ट्राइपॉड वगैरह, तो मैं ये ले जाती हूँ। लेकिन अगर मैंने जाना डे हाइक पर ही है लेकिन वो ज़्यादा देर की है, यानी कि मैंने साथ चाय का सामान भी ले जाना है, मैंने साथ स्नैक्स भी लेके जाना है और पानी की बोतल भी थोड़ी बड़ी होगी, तो फिर मैं ये वाला लेके जाती हूँ। वैसे इसमें और भी बहुत कुछ आ सकता है लेकिन आई यूज़ इट दैन। और जब मैंने रात के लिए कैंपिंग करनी होती है तो मैं ये वाला लेके जाती हूँ। अच्छा, इस रक्सैक को खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है तो बहुत अच्छा, इट इज़ रियली कंफर्टेबल फॉर माई शोल्डर्स, फॉर माई बैक एंड एवरीथिंग। दिस इज़ फ्रॉम नेचर हाइक। लेकिन इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अनॉय करती है, जिसकी वजह से आई वुड डेफिनेटली इवेंचुअली गेट अ न्यू रक्सैक फॉर माई सेल्फ। और वो एक चीज़ है, छोटी सी है लेकिन बहुत अनॉइंग है। इसकी ये जो सामने वाली जेब है ना, ये बहुत छोटी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने रखनी पड़ती हैं, स्पेशली माय फ़ोन। मैं चाहती हूँ मेरा फ़ोन मेरे लिए एक्सेसिबल हो, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैंने कंटेंट बनाना होता है, वीडियोग्राफी करनी होती है, लेकिन वैसे भी बस आपको पता है कि साइकोलॉजिकली भी हम लोगों को होता है कि फ़ोन एक्सेसिबल हो तो बड़ा अच्छा रहता है। और हाँ, कंटेंट बनाने में भी मुझे मुश्किल होती है क्योंकि फ़ोन पीछे जाके कहीं होता है, तो ये चीज़ बहुत अनोइंग है। मैंने ऐसे रक्सैक यूज़ किए हुए हैं जिनकी यहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉकेट होती है जिसमें आप फ़ोन के अलावा भी कुछ रख सकते हैं। सो इवेंचुअली आई एम गोइंग टू चेंज दिस रक्सैक, जैसे ही मुझे मेरे माली हालात ने मुझे इजाज़त दी। सो दिस पॉकेट ओवर हेयर नीड्स टू बी बिगर। अच्छा, सबसे पहले ये ऊपर वाली जेब खोलते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। माई हेडलैम्प। अच्छा, मैं रात को कोई इतनी जल्दी सो जाती हूँ कि ये हेडलैम्प कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, मुझे इसे रात को ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। अच्छा, आपने अगर ओवरनाइट जाना है तो सबसे पहले जो आपकी बुनियादी किट होगी, जो आपको चाहिए ही चाहिए, वो है आपका स्लीपिंग बैग, उसके नीचे का मैट्रेस और टेंट ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द sleeping mattress that I am currently using, and मैं पिछली 2-3 दफ़ा मैंने जब भी कैंपिंग किया ना, मैंने नोट किया कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं सोई, माई स्लीप हैज़न्ट बीन रियली गुड। और मुझे नहीं पता कि उसमें इस मैट्रेस का कसूर है या उन लोगों का कसूर है जो रात को शोर करते हैं, लेकिन आई एम सीरियसली कंटेम्पलेटिंग ट्राइंग आउट अनदर मैट्रेस, ताकि मुझे पता चले कि वो कसूर लोगों का है या मैट्रेस का है। तो मैं जब दूसरा मैट्रेस ट्राई करूँगी आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये सामने की पॉकेट में देखते हैं क्या निकलता है। सेल्फी स्टिक स्लैश कम ट्राइपॉड, सन ब्लॉक, ग्लिसरीन। ये बहुत थोड़ी सी ग्लिसरीन है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है क्योंकि फिर वज़न बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बट दिस इज़ द ओनली लोशन दैट आई यूज़ इन द माउंटेन्स। पावर बैंक।
पावर बैंक मैंने अभी रिसेंटली ही साथ ले जाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे एडवेंचर्स ज़्यादा लंबे होने शुरू हो गए हैं। और जिन एरियाज़ में मैं जा रही हूँ वहाँ तकरीबन सब जगह ही एस्कॉम के सिग्नल आते हैं। मुझे लगता है इट प्रोवाइड्स मी विद अ सेफ्टी नेट, एक तरह का सेफ्टी नेट मुझे मिल जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आई कैन मेक अ फ़ोन कॉल। वैसे भी मैं अकेली होती हूँ तो कभी कभी डाउन हो जाती हूँ तो घर कॉल कर लेती हूँ, उससे मेरा थोड़ा दिल खुश हो जाता है। सो आई हैव बिगन टू कीप अ पावर बैंक विद मी। इस पावर बैंक के बारे में मैं बता दूं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड और हैप्पी विद इट। आई नीड टू हैव अ सोलर पावर बैंक। मेरे पास सोलर से फ़ोन चार्ज करने का कोई सिस्टम होना चाहिए, जो कि इवेंचुअली मैं ख़रीदूंगी। अभी नहीं है, इसलिए मैं यही ले जाती हूँ। और अगर एक नाइट से ज़्यादा का एडवेंचर हो तो आई थिंक ये भी काफ़ी नहीं है। सो आई नीड टू इन्वेस्ट, आई नीड टू बाय अ सोलर पावर चार्जर, पावर बैंक, व्हाटएवर। अब बाहर जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये हैं मेरे टेंट के पोल्स। ये गिरे खोलना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये मेरे टेंट के पोल्स हैं। मैं वज़न कम करने के लिए इन्हें एज इट इज़ भी ले जा सकती हूँ, मतलब ये मैं हटा दूँ तो मेरा वज़न थोड़ा सा तो कम होगा, कुछ तो कम होगा। अच्छा जी, अब हम खोलेंगे जो मेन कंपार्टमेंट है। सबसे पहले सबसे ऊपर मेरा पावर ड्रिंक, मेरा टॉनिक, चाय का सामान। जी, ये है मेरी छोटी सी देगची। इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड इनसाइड इट इज़ माय चाय का कप। और इसी कप में मैं अपना ग्रेनोला भी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं ओवरनाइट जाती हूँ तो नाश्ता मेरा सेट है। इट इज़ ग्रेनोला, आई मेक इट माई सेल्फ एट होम, और उसको पानी में मैं गर्म करके तो इसी कप में खा लेती हूँ। अब ये वाली देगची, गाइस, ये देगची कोई स्पेसिफिक कैंपिंग की देगची नहीं है। आप अब तो बाज़ार में बहुत सारे कैंपिंग के कुकिंग सेट्स मिलते हैं एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। ये बस ऐसे ही मैंने दुकान से ख़रीद ली थी। और मुझे नहीं पता मुझे प्रॉपर कैंपिंग का कुकिंग सेट ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, ज़रूरत है या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन फ़िलहाल मैं उस पर पैसे नहीं खर्च रही। अच्छा, कप हो गया, चाय की देगची हो गई, और ये इसमें क्या क्या है? This is my stove. ये This is my छोटा सा stove. This is like a really great thing that I bought. और ये यहाँ पे इसकी चूड़ियाँ हैं जो कि आप गैस कार्ट्रिज, जो बुटेन गैस आप यूज़ करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। This is the butane gas cartridge that I use to use as fuel. अच्छा, मैं कैंपिंग पे फ़िलहाल तो जाती हूँ तो मैं कुकिंग वगैरह नहीं करती। एंड कुकिंग से मुराद है कि प्रॉपर आपने चावल बनाए, आपने सालन बनाया, आपने रोटी बनाया, वो मैं नहीं करती। और उसके लिए आई थिंक ये है भी नहीं। इट्स गुड फॉर हीटिंग अप प्री कुक्ड फूड और लाइक बॉइलिंग वाटर, टी, कॉफ़ी, stuff like that, even Maggi noodles, but not for cooking proper heavy meals. And I don't cook a proper meal when I'm camping. इसी के अंदर ये मेरा ग्रेनोला है। इसमें मेरे टी बैग, चीनी और एवरीडे के साशे हैं, और माचिस ऑफ कोर्स, चम्मच। तो ये पूरी किट जो है ना, ये एज इट इज़ मैं उठा के लेके जाती हूँ। अच्छा जी, फिर अभी तो गर्मियों का मौसम चल रहा है। बेसिकली इतनी शदीद गर्मी है कि ये इस विंड ब्रेकर की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ से गोरटेक्स कह लें, विंड ब्रेकर कह लें, रेन जैकेट कह लें,
फ़िलहाल तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे रखती हूँ क्योंकि पहाड़ों में मौसम का कुछ पता नहीं होता. सो आई डू कीप वन विद मी इन समर. सर्दियों में ऑफ कोर्स आपकी सर्दी की क्लोथिंग होगी. फिर पानी की बोतल. अच्छा, एक छोटी वाली भी पानी की बोतल है. जैसे कि मैं उल्तर गई हूँ तो उल्तर पे पानी होता है, तो मैं बड़ी बोतल भर के नहीं ले जाती, इसमें बस पानी ले जाती हूँ रास्ते के लिए. बड़ी बोतल मैं वहीं से जाके भरती हूँ. यार बोल बोल के भी बंदा थकता है. सॉरी गाइस, आई हैड टू ड्रिंक दिस वाटर. अच्छा जी, अब ये है मेरा टेंट. इस टेंट का एक प्रॉपर कवर भी है, लेकिन मैं वो कवर उतार के एज इट इज़ टेंट को अंदर रख देती हूँ. वज़न कम रखना होता है. मैं टेंट के पेग्स भी नहीं ले जाती, टेंट को मैं पत्थरों के ज़रिए सिक्योर कर देती हूँ. सो दिस इज़ माई टेंट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, deep inside the rucksack is my sleeping bag. This is a down sleeping bag. जनवरी की सर्दी, दिसंबर जनवरी फरवरी की सर्दी ना हो तो ये अच्छा काम दे देता है. आप साथ डाउन की जैकेट पहन लें, डाउन का लोअर पहन लें, पजामा पहन लें, तो दिसंबर जनवरी फरवरी के अलावा ये काम दे ही देता है. इस सब में फूड ऐड होता है, वो मैं ज़ाहिरा जाते हुए डालती हूँ. और अच्छा, दिस इज़ 70 लीटर बैग एंड इट्स रियली बिग. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि खाना ना मैं आराम से डब्बों में बंद करके, डब्बा बड़ा वाला भी आ जाता है, छोटा वाला भी आ जाता है, तो आराम से मैं डब्बों में बंद करके खाने को अंदर रख लेती हूँ. तो मुझे जगह का मसला नहीं होता. और यही एक वजह कि मैं दूसरा 40 लीटर वाला नहीं ले जाती. अगर खाने के डब्बे ना हो तो ये सब 40 लीटर में भी आ जाएगा. नेचर हाइक का बैग है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी पता नहीं क्यों ये जेब इन्होंने इतनी छोटी बनाई हुई है. इसमें कुछ भी नहीं आता, ये किसी काम की नहीं है. और इवेंचुअली जब मेरे पास कोई बजट होगा, मैंने पैसे खर्चने होंगे, तो मैं बैग बदल लूँगी. तो गाइज, ये था एक ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज़. आई एम हैप्पी विद माई स्लीपिंग बैग. आई नीड टू ट्राई आउट अ न्यू मैट्रेस. आई एम मोर देन हैप्पी विद माई टेंट. आई एम सो हैप्पी विद माई टेंट बिकॉज इट इज़ एक्चुअली लाइट वेट. उसका कोई वज़न है ही नहीं. आई एम वेरी हैप्पी विद माई स्टोव सिस्टम. Yes, I need to buy a solar power bank, solar charger that can charge my phone because I need it when I will be on longer adventures. तो एक ये है कि एक तो ज़ाहिरा कंटेंट बनाना होता है, दूसरा अगर एस्कॉम के सिग्नल आ रहे हैं तो आपको एक सेफ्टी नेट मिल जाता है. और देखिए यार, ठीक है, मुझे पता है कंज्यूमरिज्म का दौर है, हर चीज़ के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ बेची जाती है कि जी ये है, वो है, ये कुकिंग कैंपिंग सेट है. मुझे पता उसकी इफादियत होगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी चाय बन जाती है, मेरा ग्रेनोला बन जाता है, मैगी नूडल्स भी बन जाती हैं. सो आई एम नॉट रियली इन अ हरी टू बाय अ कैंपिंग कुकिंग सेट. और अच्छा, एक और चीज़, मैं अकेली जाती हूँ और मैं सच कोई खाने भी नहीं पकाती. अगर आप 2, 3, 4 लोग हैं और आपने ज़ाहिरा कुकिंग करनी है, और अगर आप लड़के हैं तो आपने तो खाना है. somehow I am under the illusion that girls don't eat that much. अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा स्टोव सिस्टम था मेरे पास बहुत पहले, वो पेट्रोल से चलता था और भाई वो ज़बरदस्त था. उस पर आप कोरमे पकाएं, उस पर आप पुलाव पकाएं, उस पर आप रोटियां पकाएं. लाइट वेट, उसका वेट और साइज़ तकरीबन इस जितना था, लेकिन और इतनी सी बॉटल आती थी, फ्यूल बॉटल, जिसमें आप पेट्रोल डालते थे. भाई वो बहुत ज़बरदस्त था. वो मेरा घूम गया, चोरी हो गया, और वो मार्केट में अवेलेबल है. और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी ले भी लूँगी. जैसे अगर आप किसी ज़्यादा सीरियस एक्सपीडिशन, सीरियस काम के लिए जा रहे हैं और आपके साथ कुक भी है, तो भाई वो बहुत लाइट वेट चीज़ है, और तो यू विल बी नीडिंग दैट. ओके माय यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग इतना ही था. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, मुझे खुशी होगी. और अगले व्लॉग में मिलते हैं. खुदा हाफिज़.